नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सभी को चैत्र नवरात्रि के और नव संवत 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज चतुर्थ दिवस है, कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना हो रही है। सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। कृपया हो सके तो थोड़ी देर के लिए आप लाइव से जुड़े। मुझे पता है सभी बहुत व्यस्त हैं और ये पूजा पाठ का समय है, लेकिन जितना जल्दी हो सका मैं इसे क्लोज करूंगी। तो कृपया जो भी हो सके जल्दी से आप लाइव से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं या मेरे लाइव से जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानती हूँ कि इतना समय नहीं होता है, फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अपना कीमती समय हर बार निकालते हैं। अक्सर लाइव में आते हैं या मेरे जो भी मैं पेज पे डालती हूँ उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज विश्व जल दिवस है। बधाई तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये बधाई की बात नहीं है, ये सजग होने की बात है, ये हमें जागरूक होने की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग जल के प्रति, जो जीवन देता है, जो हमारे जीने का मकसद है, उसके प्रति हम सजग रहें, सचेत रहें। क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य जल बहुत कम है। बहुत कम मात्रा में जल जो है वो पीने योग्य है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी जल का प्रयोग जो है बहुत सावधानी से करें। जल को जितना हो सके उसे बचाएं, उसे प्रदूषित होने से, गंदा होने से रोकें। ये हमारी ड्यूटी बनती है, नहीं तो कुछ ही समय में जल्द ही पानी के पीने के भी लाले हो जाएंगे। जो कि सब अक्सर देख ही रहे हैं हम, गर्मियों में बहुत जगह ऐसा हो जाता है। अभी सिलेंडर का देखिए बहुत बुरी स्थिति है। तो मुझे लगता है कि पानी हो या कोई भी चीज हो, बहुत उसे बहुत तौर तरीके से, बहुत संभाल करके प्रयोग करें। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की परेशानी जो है वो उससे हम उतना नहीं जूझ पाएंगे। दूसरा, अभी 2 दिन पहले विश्व गौरैया दिवस भी था। जब पानी नहीं होगा, पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो गौरैया भी नहीं होगी, चिड़िया भी नहीं होगी। और चिड़िया नहीं होगी तो हमारे वातावरण में वो जो कई प्रकार की गौराएं जो हैं, चिड़िया जो है चहकती महकती हैं, जो वातावरण को शुद्ध रखती हैं, खुशनुमा रखती हैं, वो देखने के लिए बहुत कम चिड़िया जो है अब मिलती हैं। तो और कल ईद का पर्व था। सभी मेरे मुसलमान भाइयों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही गणगौर दिवस जो है राजस्थान में होकर के कंप्लीट हुआ है। उसकी भी सभी राजस्थान की बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी बात करेंगे आज हम नवरात्रि के ऊपर, कि हम जो पूजा पाठ जो हैं, हम हिंदू लोग विशेष तौर पर, सनातनी लोग बहुत जोर शोर से अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और खूब पूजा पाठ मंदिरों में, खूब बड़े बड़े एकदम बहुत भव्य मंदिर हमारे भारत में है। सनातन धर्म का बहुत परचम जो है लहराता है। तो मैं बात करना चाहूंगी कि क्या हम जो पूजा पाठ अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो हम कितना जो है उचित ढंग से कर पाते हैं, या मात्र हम सिर्फ अपनी चली आ रही परंपराओं को ही ढो रहे हैं। या हम ऐसा तो नहीं है देखा देखी कर रहे हैं या दिखावे के लिए कर रहे हैं, या मात्र एक बहाने के रूप में कर रहे हैं कि नहीं हम भगवान से डरते हैं तो इसलिए हमें करना है। तो मुझे लगता है कि यदि हम इस पर विचार करें तो हमें बहुत अधिक जरूरत है अपनी उपासना को सुधारने की, अपनी आस्था और श्रद्धा में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसी पर मैं आज बात करना चाहूंगी। तो कृपया मैं चाहती हूँ कि बहुत कम समय के लिए आप मेरे से जुड़ें। मैं जल्दी ही इस पर अपना विचार रख के इसको क्लोज करूंगी। कृपया आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी अभी राजस्थान में और हरियाणा में बासोड़ा पर्व जो है वो हुआ है, लेकिन वहां भी मैंने देखा कि लोगों ने सिर्फ डर के मारे कि माता रानी को सिर्फ आपको भोग लगाना है। शकुंतला त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको माता रानी की कृपा जो है आपके जीवन में बनी रहे। कार्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया बने रहें। कार्तिक, नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी। बने रहें, और आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, या जय माता दी या जो भी आप लिख सकते हैं, या मेरी बात को आप बीच में काट भी सकते हैं जहां पर भी आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ। और यदि आपको लगता है कि सही है तो आप प्रोत्साहित करें। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का बहुत अधिक मात्रा में मजाक जो है वो अक्सर बनता रहता है। तो सबसे पहली जो चोट है वो हमारे दिल पर ये लगती है कि हमारे देवी देवताओं का मजाक ही क्यों। और धर्मों में ऐसा नहीं होता। सिख धर्म में चले जाएं, यदि किसी एक तो वो रूप ही धारण नहीं करते हैं अपने देवी देवताओं का, जबकि हमारे हिंदू धर्म में जगराते हों या कोई भजन कीर्तन हो तो हम कृष्ण और राधा बन के नाचने लगते हैं, हम कई प्रकार के रूप धारण करने लगते हैं। ऐसे लोग जो रूप धारण करते हैं वो कोई भक्त भी नहीं होते हैं, वो आम नाचने वाले लोग होते हैं, वो एक्ट करने वाले लोग होते हैं, और हम लोग उनको भगवान का रूप मान करके उनकी पूजा करने लगते हैं। मुझे लगता है, मेरा ये खुद का मानना है, शायद किसी को मेरी बात बुरी भी लगती है, पर मुझे लगता है कि हमें अपने भगवान का इस प्रकार से निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप हर किसी को धारण करने योग्य नहीं है कि कोई भी उसको धारण कर ले। वो बहुत पवित्र हैं, वो बहुत उच्च हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो अपने ही भगवान का हम खुद से मजाक बना रहे हैं, जो कि दूसरों के लिए एक हंसी का पात्र बन जाता है। और दूसरे, यदि आगे मैं बढ़ूं तो अब एआई का जमाना है। ऐसी ऐसी इमेज जो है एआई के थ्रू लोग बना रहे हैं, रील डाल रहे हैं, या कुछ भी उनके साथ मजाक कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा मजाक कदापि नहीं होना चाहिए। भगवान सर्वोपरि हैं, वो मंदिरों में ही अच्छे लगते हैं, वो हमारे मन में अच्छे लगते हैं, वैसे तो वो सब जगह हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से बेहुदा तरीके से प्रदर्शित करना या उनका मजाक बना देना, ये मुझे कदापि पसंद नहीं है। तो हो सकता है सबकी अलग अलग सोच हो। दूसरा, हम भगवान को यदि भजन करते हैं तो कुछ ना कुछ उनसे फल मांगने की इच्छा रखते हैं कि नहीं, हमें ये फल चाहिए। मानते हैं कि ऐसा है, भगवान फल तो देते हैं, पर मुझे लगता है कि यदि हम बिना फल के किसी भगवान की आराधना करते हैं वो तो ज्यादा फायदेमंद रहती है, ज्यादा फलदायी होती है। और बहनें इस चक्कर में बहुत फंसती हैं, क्योंकि फल के चक्कर में, और एक भगवान, यदि हमारी श्रद्धा जो है वो एक माता के ऊपर है या राम जी के ऊपर है, और वहां पर हमारी जो है इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम उन्हें छोड़ करके फिर हम दूसरे भगवान के पास भागने लगते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहनें बहुत ज्यादा ऐसा करती हैं, कुछ ना कुछ उनकी पारिवारिक परेशानियां रहती हैं, तो वो किसी ना किसी इस चक्कर में रहते हैं कि हमें जल्दी से ये मिल जाए, वो मिल जाए, और ऐसा करते करते वो एक अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लगती हैं, और कुछ भी किसी ने बताया और उसी अंधविश्वास को वो मानने लगती हैं। और इसी चक्कर में अभी महाराष्ट्र के नासिक में एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया है, तांत्रिक समझो या जो भी, वो अपने आप को रिटायर्ड मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड पर्सन बोलता है, और वो ज्योतिषाचार्य भी कहता है। बहुत सी, इवन यहाँ तक कि आप हैरान हो जाएंगे, पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर की औरतें भी उसके साथ बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। वो उनको ये डर दिखा कर कि तुम्हारा पति मर जाएगा, तुम्हारी शादी टूट जाएगी, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, ऐसा कह करके उसने बहुत सी लेडीज को फंसा रखा है, और अभी वो गिरफ्त में आ गया है सरकार की। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के भगवान इतने छोटे नहीं हैं कि हम किसी भगवान के द्वारा बनाए हुए व्यक्ति के आकर के जाकर के झुकें और फिर उससे कहें। जबकि ठीक है, होते हैं संत महात्मा, होते हैं, मैं उनको आगे नतमस्तक होते हैं। हमारे प्रेमानंद जी हैं, बहुत ही भगवान स्वरूप हैं। ऐसे लोगों के पास जाइए जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ भगवान से मतलब, और आपको जो सिर्फ भगवान को ही देते हैं। कोई फल के लिए प्रेमानंद जी महाराज जी कभी नहीं कहते हैं कि आपको कोई फल मिलेगा या आपको ये हो जाएगा, वो कभी नहीं कहते। वो सिर्फ कहते हैं कि आप कर्म करिए, आप नाम रटन करिए, आप सुमिरन करिए, और वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बहुत से लोग जो उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को बहुत
प्यारे लगते हैं, वो लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, लोगों ने बहुत से गलत रास्तों को छोड़ करके युवाओं ने सही रास्ते पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे महात्माओं की शरण में जाइए, बहुत से अच्छे महात्मा हैं हमारे देश में, लेकिन ऐसे ढोंगी लोगों के पास जाने से आप बचें, जो आपको ये कहता है कि आपको ये करने से ये हो जाएगा। ये ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपके भाग्य में है वो ही आपको भोगना पड़ेगा, वही आपको मिलेगा। अब नवरात्रि, परमजीत कौर जी बहुत बहुत नमस्कार, जय माता दी, गुड टॉपिक, थैंक यू, शुक्रिया, आप हर बार आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए कृपया। अब मैं बताऊंगी नवरात्रि की यदि बात करें तो हम क्या करते हैं कि नवरात्रि आने से पहले अपने घरों में या दीपावली है या कोई भी पर्व आता है, अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। तो हम अपने घर की खंडित मूर्तियों को या पुरानी हो जाती हैं उनको निकाल करके बाहर कहीं भी पीपल पे या कहीं भी फेंक देते हैं। और अपने जो कैलेंडर होते हैं उनको भी कहीं कूड़े, मैं तो कई बार ऐसा देखा कि लोग डस्टबिन में भी डाल देते हैं, रास्ते पे छोड़ देते हैं। तो तब हमारी श्रद्धा जो है वो कहाँ चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये हम गलत करते हैं, कृपया हमें इससे बचना चाहिए। और यदि कोई खंडित मूर्ति मिट्टी की है, उसका समाधान मुझे लगता है कि मिट्टी की मूर्ति को आप कहीं पर भी किसी गमले में डाल दें ताकि वो उसमें डिजोल्व हो जाए, और या तो कहीं खड्डा खोद के वहां पर डाल दें यदि वो ज्यादा खंडित है। और यदि आपकी कोई पीतल की मूर्ति या भगवान जी का विग्रह है, कान्हा जी का विग्रह है, माता का विग्रह है, कृष्ण जी का विग्रह है, यदि उनमें थोड़ा सा कुछ खंडित हो जाती हैं तो आप उन्हें कदापि ना फेंकें। बहुत संत लोग जो है यही कहते हैं कि कभी नहीं फेंकना, क्योंकि वो हमने अपने प्रियजन की से भी बढ़कर रखी होती है, अपने बच्चों से बढ़कर हम लड्डू गोपाल के रखते हैं। और यदि हम थोड़ा सा खंडित होने पर हम उन्हें सोचें कि इनको हम कहीं विसर्जन कर दें और ले आए, तो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा है तो मुरम्मत हो जाती है, उनका फिर से श्रृंगार हो जाता है और बहुत एकदम नई की नई बन जाती है। ऐसा हो तो आप उनका श्रृंगार कराएं, मुरम्मत करवाएं। और क्योंकि उसमें जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उसमें होती है, आप दूसरा ले आएंगे वो अलग बात होती है, क्योंकि ये भगवान का मामला है, पैसों का मामला नहीं। तो कृपया इस प्रकार की बातें जो है नहीं करनी चाहिए हमें। इससे हमारे धर्म का मजाक बनता है। हमारी मूर्तियां जो हैं वो लोगों के या विधर्मियों के पैरों में आती हैं, इधर उधर पैरों में हमारे ही आ जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। हम वृंदावन जाएं तो वहां लोग बोलते हैं कि वहां मुझे मिल गई, पड़ी हुई थी, पैरों में आ गई, तो ऐसा होता है। तो कृपया ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। और अपनी किसी भी प्रकार की हमारी जो आध्यात्मिक साहित्य होता है, जो कोई सामग्री होती है पढ़ने की, पाठ करने की, या किताबें यदि वो फट जाती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें भी बहुत गहरे पानी में, यदि बहुत ज्यादा गहरा पानी तो उसमें डाल दीजिए, या तो कहीं गड्ढा करके मिट्टी के अंदर उनको डाल दीजिए। पानी में मैं इसलिए बोली हूँ गहरे पानी में, वैसे तो पानी में डालना गलत है, लेकिन जहां पर गहरा पानी हो, और ये पेपर की बात है तो पेपर जो है वो जल्दी से गल जाता है, तो इसलिए ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं कि नवरात्रे लगे हैं तो सभी मंदिर में जाते हैं, हम भी जा रहे हैं। बहुत से लोग आजकल बड़े छोटे जो भी मंदिर पास में हो उनमें जाते हैं। और हम दुकान बाहर, एक मंदिर के बाहर एक दुकान होती है, वहां से हम कुछ भी सामग्री हमें दुकान वाला देता है, हम भर के टोकरी ले लेते हैं। उसमें एक छोटी सी चुनरी होती है, एक छोटा सा कंघी होती है, शीशा होता है, बिल्कुल छोटी छोटी सामग्री श्रृंगार की होती है। तो मुझे लगता है कि यदि हम इस प्रकार पढ़े लिखे होकर के, कौन सी सदी में चल रहे हैं हम, एआई का जमाना है, लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए, और हम उसी सामग्री को लेकर के यदि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के माँ के पास भेंट करते हैं तो बहुत गलत है। मैं ये नहीं कहती कि आप बड़ी भेंट चढ़ाइए, मैं ये कहती हूँ कि जो सामग्री काम के लायक है ही नहीं, किसी बच्चे के काम भी नहीं आ सकती, तो हम उसे खरीद करके भगवान के पास ले जाकर के भगवान के साथ बहुत बड़ा मजाक करते हैं। मुझे लगता है कि हमें ऐसी सामग्री से बचना चाहिए। हो सके तो आप बड़ी ले जाएं, और मुझे तो लगता है कि नहीं ले जाएं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आप वहां पर मंदिर के जो पुजारी हैं उनके हाथ में जितनी आपकी श्रद्धा है, 5, 10, 2, 4, 10 रुपए जो अब ज्यादा है ज्यादा आप उनको दे दीजिए। मुझे लगता है कि मंदिरों के गोलक में डालने से भी कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन अच्छी बात है आपके पास है, आप मंदिर के गोलक में डालिए। या जो वहां पर वो जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर पूजा पाठ करते हैं, पंडित लोग हैं जो वहां पर सेवायत हैं भगवान के, आप उनको समर्पित कर दीजिए। और माता आपकी दी हुई छोटी छोटी उस सामग्री को कभी नहीं, वो वहीं ढेर बन जाता है। मैं देखती हूँ बहुत से मंदिरों में मैं गई तो मैंने देखा कि वहां बोरियां की बोरियां भर के रखी है। मैंने उनसे बात की तो बोलते कि हम क्या करें, इनको ठिकाने लगाने की नौबत आ जाती है, हमें तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ही ये बीड़ा उठाना है कि हमें ऐसी सामग्री को
बिल्कुल नहीं खरीदना है, उसको ना चढ़ाना है ना खरीदना है। उसकी बजाय आप 50 रुपए, कम से कम 50 की आएगी, 100 की आएगी, उसकी बजाय उस पर मंदिर को आप फ्रूट ले जाइए, आप मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, मंदिर के काम आएंगे वो पैसे। ऐसा कर लीजिए आप। कुछ खाने की सामग्री ले जाइए, प्रसाद ले जाइए, नवरात्रे लगे हैं तो पंडित जो है या कोई आने वाला जो है वो फल खा लेगा। और ये एक बहुत बड़ा व्यापार भी है जिस तरीके से लोग बेच रहे हैं। और मंदिरों के अगल बगल में, क्योंकि मंदिर प्रशासन कभी रोक नहीं लगाता इनको, और मैं मांग करती हूँ कि मंदिर प्रशासन जो है ऐसे लोगों पर रोक लगाए जो इस प्रकार की सामग्री जो है वहां बेचते हैं। मैंने एक जगह बात करी, बहुत फेमस बंदा था, मैंने बात करी वहां जाके, उन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैंने ये भी कहा कि ठीक है, अभी लोगों के पास जो स्टॉक बचा है आप उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद बिल्कुल बैन करिए यहाँ पर। तो मंदिर वालों ने बोला कि बैन कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग जो है मानते नहीं है। तो कृपया इस प्रकार की, हम लोगों की गलती है, इस प्रकार की सामग्री का हम बिल्कुल ना ले जाएं। और दूसरी बात, जब हम मंदिरों में ले जाते हैं पुष्प, इवन यहाँ तक कि पुष्प ले जाना मुझे लगता है गलत है। इतने ज्यादा लोग मंदिरों में आते हैं और सब पुष्प लेके आएंगे तो माता के पास चढ़ेंगे तो वो चढ़ते ही नहीं है। सीधी बात, किसी भी मंदिर में आज तक जितने मंदिरों में गई हूँ, मंदिरों में कोई सामग्री नहीं चढ़ती है, वैसे की वैसे वापस आ जाती है या वो साइड में रख देते हैं, भगवान तक तो वो पहुंचती नहीं है। दूसरे पुष्प आप चढ़ाएंगे तो वहां पर उल्टा मच्छर मक्खी लगेंगे। दूसरा, आपके हाथ में जो चुनरी है, कलावा है, वो भगवान तक नहीं जाता है, वापिस आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उस कलावे को लेकर के मंदिर की रेलिंग पे बांध देते हैं, मंदिर के पास जो बगल में दरवाजा है उस पे बांध देते हैं, मंदिर के पास में पीपल का पेड़ है, कोई भी पेड़ है वहां पर बांधते हैं। और एक दो नहीं, अब मंदिर में प्रतिदिन इतने श्रद्धालु आते हैं, तो आप समझिए कि उस मंदिर का जो पेड़ है, पीपल है, वो एकदम से ठूंठ बन जाता है, सूख करके उसका हम पाप कर लेते हैं उल्टा। उस कलावे को बांध करके, उस चुन्नी को बांध करके हम इतना बड़ा पाप कर जाते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सोचना होगा। हम लोग देखा देखी करते हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की, उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि ये नहीं बांधना। हमें तो लगता है कि मंदिर में है तो मंदिर को ही बांध के जाना है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मंदिर की रेलिंग पे ये सब बंधा पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हम हिंदुओं में ज्यादातर। यही कारण है कि हमारे धर्म का जो है वो जगह जगह मजाक बन जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, और हम खुद ही अपनी धरोहरों को, जो इतनी कीमती धरोहरें हैं, बड़ी मुश्किल से मंदिरों के जीर्णोद्वार हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं। आप वृंदावन में चले जाइए, क्या हालत है वहां पर। मंदिर में इतने बड़े बड़े ढेर लगे हैं, जहां पर हमने सिर्फ धूप जगाने के लिए, सिर्फ अगरबत्ती जगाने के लिए हमने वहां पर इतने बड़े बड़े ढेर कर दिए कि वहां के प्रशासन के पास, या मंदिर का जो एक प्रशासन रहता है, उनके पास इतना समय ही नहीं है वो पूजा पाठ करवाएं या वो उन ढेरों को उठवाएं, और वहां चल रहा है वही। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे वृंदावन को हमने वो स्थिति कर दी है वहां की, तो मुझे लगता है हमें ही सुधरना होगा। और दूसरी बात, जब हम सामग्री ले जाते हैं तो उसमें फिर वो दीपक देते हैं, वो दीपक शुद्ध घी का तो कभी नहीं होता, वो मुझे लगता है पता नहीं वो सिंथेटिक क्या होता है। एक तो उसको जलाएंगे तो उससे पर्यावरण दूषित होगा। दूसरे जो अगरबत्तियां हम ले जाते हैं, उसमें एक अगरबत्ती का पैकेट भी रहता है, उसमें 10-5 अगरबत्ती रहती हैं। लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी अगरबत्ती करके एकदम से निकाल के वो दीपक भी जला देंगे, वो अगरबत्तियां भी जला देंगे, और पूरा मंदिर में माहौल जो है वो एकदम खांसने वाला हो जाता है, सांस नहीं ली जाती। आप ले गए, आप रख दीजिए, पंडित जी जब भी जरूरत होगी तब जला देंगे। आप घी का डिब्बा ले जाइए, छोटा ले जाइए, आप तेल की बोतल ले जाइए, आप कॉटन ले जाइए। मुझे लगता है कि आप इस प्रकार की चीजें ले जाएंगे तो मंदिर में अवश्य ही काम में आएंगी। कोई छोटा मोटा आपको ज्यादा चढ़ाना, वस्त्र ले जाइए, आप कोई बड़ी चीज ले जाइए, ताकि भगवान के दरबार में वहां पर कोई बर्तन ले जाइए। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हम ये छोटी छोटी चीजें, उसके बाद बात आती है, हमने पूजन कर लिया भगवान का, सारी सामग्री जो है इकट्ठी हो गई, निर्माल्य इकट्ठा हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस जो हमने खेतरी बीजी है, जो जौ हम बोते हैं, जबकि ये सब बहुत साइंटिफिक है, इसके आगे एक साइंस है। जैसे नवरात्रे आए, हमने अपने बंधन बार सजाए दरवाजों पे, हमने जो माता का कलश रखा उस पे हमने आम रखे, क्योंकि आम के पत्ते जो हैं वो एंटीबैक्टीरियल गुण उनमें होते हैं। काफी दिनों तक उनसे एक बहुत अच्छी सुगंध आती रहती है, जो हमारे घर के माहौल को, पर्यावरण को शुद्ध करती है, सकारात्मकता जो है वो फैलाती है। इसीलिए हम वो लगाते हैं। वो अच्छी बात है, आप लगाइए। लेकिन अब क्या हो गया कि पत्ते आम के मिलते नहीं है और बाजार में बिकने लगे हैं। अब पत्ते को तोड़ तोड़ के उसको दुकानदार भी ठूंठ बना देता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें
जो बताया गया था हमारे धर्म में कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, इन तरीकों से अपने घर के माहौल को अच्छा बनाना है, इर्द गिर्द को अच्छा बनाना है, हम कहीं ना कहीं इस चक्कर में, सजाने के चक्कर में हम उल्टा उन पेड़ों को खराब कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ठूंठ बना रहे हैं, उनकी टहनियां कट रही हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि जो खेतरी है हम उसको फिर विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो उससे उसको फिर नदी में तो पानी होता नहीं। आजकल कौन सी नदियां कहाँ होती हैं जिनमें पानी होता है, और हम जा करके नदी तक तो पहुंचते नहीं है, गहरे पानी तक जाना नहीं होता, गहरा पानी होता भी नहीं, और हम कहीं भी उनको फेंक देते हैं। नमस्कार जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। विक्रम वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। विक्रम वर्मा जी लिख रहे हैं नवरात्र पूजा है अतः थोड़ा विलंब हो। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, और मुझे लगा कि नहीं आना चाहिए, फिर बात ही ऐसी थी कि नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, माता रानी आपके ऊपर कृपा करें। विक्रम वर्मा जी लिखे हैं श्रद्धा भाव सर्वोच्च। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी जी आपने कि श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि कुछ देने की भाव होना चाहिए। हम क्या दे सकते हैं उस भगवान को, वो उसने तो हमें शरीर दिया, संसार दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, एक एक चीज उसकी उसने हमें रोआ, एक शरीर का एक एक रोआ जो है वो भगवान का दिया हुआ है, तो हम उसको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन यही है कि भाव चाहिए एक देने के लिए, हमारे पास भाव होना चाहिए, हमारे मन, विचार और कर्म जो है वो शुद्ध होने चाहिए, ना कि लेकिन हम भाव को छोड़ करके क्रिया पर ध्यान देते कि नहीं क्रिया कर दो। बहुत अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। तो मैं यही बात कर रही हूँ जी कि जैसे कि हमारे जो त्योहार हैं, जो पर्व हैं हिंदू धर्म के, उनका एक मजाक सा बन गया है। बस हमें जाना है माता के वहां पर जा करके हाजिरी लगानी है, वहां अपनी प्रसाद चढ़ाना है, जो भी चढ़ाना। और यहाँ तक भी मैं देखती हूँ कि भगवान के मूर्तियों में ठूस देते हैं। गांव की बात तो मैं मानती हूँ कि गांव के लोगों को चलो ठीक है, लेकिन शहरों में भी मैंने देखा, मैं मनसा देवी माता चंडीगढ़ में गई तो मैंने देखा कि वहां पर लोग मूर्तियों को ठूसते हैं, वो लड्डू पूरा पकड़ के। इतने सुंदर मूर्तियां बनी हैं, जो बाहर है, अंदर तक तो खैर जाना नहीं होता उनका। अगर लोगों का बस चले अंदर जाने के लिए, उनको अलाउ कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो नोच देंगे भगवान को भी। तो कृपया मैं यही कहती हूँ, मैं खुद, हम भी ऐसे ही हैं तो, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा अपने आप को सुधारा है, अपने बच्चों को बताया है, अपने सराउंडिंग में इधर उधर जो भी है जिनको, और सबसे सीखा है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी विक्रम वर्मा जी बोले हैं भारतीय संस्कृति को पूजा पद्धति वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय संस्कृति की जो पूजा पद्धति बिल्कुल प्रमाणिक है। हाँ जी, साइंटिफिक है, टोटली साइंटिफिक है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि देखिए अभी दीपक की जगाने की प्रथा है, बहुत ही अच्छी बात है, ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। हमें अपने अंदर का दीपक भी जगाना चाहिए, अपने अंदर भी अग्नि पैदा करनी चाहिए, हमारे अंदर भी एक ज्योति जो है वो जलती है लगातार, उसका भी ध्यान करना चाहिए। चलिए ये तो बहुत अलग बातें हो गई, बहुत बड़ी बातें हैं, ये मैं इतना नहीं जानती, ना कर पाऊंगी। लेकिन हमें लगता है कि कितने अच्छे तरीके से बताया गया है कि जब भी आप दीपक जगाएंगे तो उसके नीचे आपको कुछ अन्न रखना है, और उसका एक कारण है। अन्न रखने का कारण ये है कि आप कहीं गलती से दीपक जो है वो सीधा सीधा कपड़े के संपर्क में ना आ जाए, या जहां पर वो रखा है लकड़ी है या कुछ ऐसा है, सीधा सीधा गर्म होकर के आपको कोई हानि ना पहुंचा दे। ये बहुत बुजुर्गों ने जो भी बातें बनाई हैं बहुत ही साइंटिफिक बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन हमने अपने तरीके से इनमें अपने हिसाब से तब्दीली कर दी, और फिर वो हमारे लिए थोड़ी घातक सिद्ध हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बात दिल्ली की है, अभी शायद 2 महीना पहले की शादी हुई। ये हमारे जानने वाले हैं यहाँ पे कोई, उनके भाई की शादी थी, और उसी भाभी का बर्थडे था, और वो दूसरी मंजिल पे चले गए। नीचे उन्होंने ज्योति जला करके जैसे ही ऊपर गए, पूरा नीचे का घर जो था किसी वजह से शायद ज्योति गर्म हो गई या क्या हुआ, समाने के टाइम भी वो गर्म हो जाती है, और पूरा घर जल करके नई दुल्हन का जो था नीचे का पूरा टोटली जो इंटीरियर था वो जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये समझिए कि जान बच गई। तो मैं ये भी यहाँ से मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपना सब बहुत अच्छे से मनाइए, ज्योति भी जलाइए, लेकिन बहुत एहतियात भी रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि ज्योति जलने के बाद जब वो समाने लगती है तो थोड़ा सा बहकने लगती है। तो कृपया बहुत सचेत रहें इन बातों के बारे में भी। और बाकी तो है ही है कि हमें बहुत तरीके से अपनी पूजा पाठ करनी है, कोई भी अंधविश्वास को लेकर के नहीं, मन में अच्छा भाव लेकर के। ये नहीं कि हम नवरात्रे कर रहे हैं और बगल में कोई बेटी है, बगल में कोई बुजुर्ग हैं या अपने माँ बाप हैं, उनका हम दिल दुखा रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। पड़ोस में यदि कोई अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, बीमारी से हैं, तो आप माता की नवरात्रि जो है वो मनाएं ना मनाएं, लेकिन उनका ध्यान आप जरूर रखें। ये सबसे बड़ी बात है, घर में आपके बुजुर्ग हैं उनका ध्यान आप पहले रखें।
अभी यही मैं बात आगे करने लगी थी कि उसके बाद हम अपनी सामग्री को जिस तरीके से बाद में नदी नालों में फेंकते, अब देखिएगा बड़े बड़े शहरों की बात, दिल्ली हो या कहीं भी हो, नदी नालों के किनारे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भरे रंग बिरंगे प्लास्टिक में वो टोटली जो सामान है, या मिट्टी के कलश हैं या खेतरी है, जो भी है, मूर्ति, इवन यहाँ तक कि लोग मूर्तियां भी स्पेशली लेते हैं और उन मूर्तियों को भी फिर मैं विसर्जन नहीं कहूंगी, उनको बुरे तरीके से अपमानित करके फेंक देते हैं। और कोई रोके भी तो रुकते नहीं है, बस उन्होंने समझ लिया कि हमने अपना नवरात्रा जो है वो पूर्ण कर लिया, माँ ने हमें अब कुछ ना कुछ फल दे देना है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो मुझे लगता है फल की बजाय आप माता को अपमानित कर रहे हैं, आप माता को निराश कर रहे हैं और समाज को तो निराश कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, जो कि हमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि आपको बहुत पर्यावरण का ध्यान रखना है इन चीजों से। यही तो सबक है हमारे सभी जो भी त्योहार हैं, पर्व हैं, नवरात्रि है, अपने आप को साधना है हमने, लेकिन हम खुद को तो क्या, शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए नवरात्रों में सब जानते हैं बहुत ज्यादा शुद्धि, घर की शुद्धि, अपने आप की शुद्धि, तो मुझे लगता है कि अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि का भी इसमें महत्व है और बाहर की शुद्धि तो है ही है, अंतर की शुद्धि भी होनी चाहिए, किसी प्रकार का मन में भाव गलत ना हो। ऐसा तो नहीं है हम लगे हैं उन्हीं मान्यताओं को, रूढ़िवादी चली आ रही है, जी हमारे घर में मनाए थे हम भी मना रहे हैं और परेशान, बाहर किसी को परेशान कर रहे हैं, बाहर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बाहर किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का ले करके हम वापिस नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें। और सबसे बड़ी बात जो मैं यही बोलने वाली हूँ कि विसर्जन आप जब मंदिर में जाइए तो सामग्री बिल्कुल मत ले जाइए, ले जाइए तो बहुत यूजफुल, जो कि वहां यूज होती हो, ऐसी सामग्री लेकर के जाएं। दूसरा, आप वहां पर जब बाद में आप विसर्जन करें तो आप किसी भी नदी नाले में विसर्जन ना करें, क्योंकि मैं जल का भी बता चुकी हूँ कि आज जल दिवस था, जल बहुत कम हो गया है, प्रदूषित बहुत है, पीने वाला बहुत कम बचा है, तो कृपया किसी भी नदी में आप विसर्जन ना करें। बहुत से लोग डरते हैं कि नहीं नदी में विसर्जन करेंगे तो पाप लगेगा, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे घर में भागवत था भगवान की दया से कुछ वर्ष पहले, 3-4 साल पहले, तो हमने पूरी की पूरी सामग्री को, जबकि हमारे जो पंडित थे उन्होंने बताया कि आप जल में विसर्जन करें, लेकिन हमने फैसला लिया कि नहीं, बिल्कुल हम पानी में नहीं फेंकेंगे, ना तो पानी वहां था भी नहीं, बहुत कम था। हमने अपने ही खेत में एक खड्डा किया, उसमें सारी सामग्री को वहां डाल दिया और जो फूल थे उनको भी ऊपर बिखरा दिए, ताकि बाद में फूल जो है वो आए। तो कोई पाप नहीं लगा जी, बहुत अच्छा हुआ, हमारे मन को बहुत शांति आई कि नहीं हमने कोई भी गलत नहीं किया। और जो भी कपड़े थे उनको हमने पूजा की जगह ही यूज कर लिया। बाद में बोला भी उन्होंने, हमने जब पंडित जी से बात की, जो कथावाचक थे उनसे हमने बात की, क्या तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम उन वस्त्रों को लेकर के, रंग बिरंगे वस्त्र जो हैं वो नदी में फेंके और नदियां भद्दी लगे, देखने में बुरा लगे, दूसरे को डर जाए ये कैसा कपड़ा है, कोई उसको उठाता नहीं, या तो किसी जरूरतमंद को दे दें। उन्होंने यही कहा या तो जरूरतमंद को दे, लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि लोग डरते हैं बहुत, क्या है कैसा है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप अपने लिए इस्तेमाल करें, जरूरतमंद मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पाप लगेगा, बल्कि मुझे लगता है कि यदि आप नदी नालों की हालत खराब कर देंगे इस तरह से, सारी की सारे लोग जो हैं वो नदी नालों पे विसर्जन के लिए आ जाएंगे और नदी का स्वरूप ही बदल जाएगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप कहीं नहीं होने वाला है, इससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता। हमने अपनी, क्योंकि हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि नदी को माँ कहा है तो उसकी भी पूजा करते हैं, हम करते ही हैं। तो कृपया इस प्रकार का यदि आपके मन में है कि विसर्जन के बाद हम नदी पे जाएंगे, तो नदियों पे मत जाइए। अपने, यदि आप क्वार्टर में रहते हैं, पास में नहीं, तो आप ऐसा करिए, आप अपने बड़ा सा एक गमला लाइए, उसमें आप सारा विसर्जित कर दीजिए और जो निर्माल्य है उसको भी वहीं कर दीजिए, उसकी खाद बन जाएगी, हो सकेगा तो फूल भी लगाएंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रही थी। और अंधविश्वास से बचें, ऐसे लोगों के चंगुल से बचें, बहनें विशेष करके, क्योंकि वो पतियों को कई बार पता ही नहीं होता है, और बहनें इतनी ज्यादा, खैर मैं तो कहूंगी अब पढ़ी लिखी भी इसमें आ जाती हैं अपने बच्चों के चक्कर में कि नहीं बच्चों का ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही, पढ़ नहीं रहे हैं, जॉब नहीं लगी। कृपया किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं अब वो महाराष्ट्र में झांसे में आ चुकी हैं। एप्स्टीन फाइल नाम कहा जा रहा है उसे, कि एक एप्स्टीन फाइल जो महाराष्ट्र में हो गई। तो बहुत 58 या 60 वीडियो जो है उन्होंने माफ कीजिएगा, उन लेडीज के साथ बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में बनाई है, जिनसे कि वो उन्हें ब्लैकमेल करा है। तो कृपया मैं सभी बहनों को यहाँ से संदेश देना चाहूंगी, आपका घर परिवार ही आपका सबसे ज्यादा सहायक है, वो सबसे मुसीबत में वही सबसे पहले आता है। आप भगवान से वरदान मांगिए, भगवान से आप शांत रह करके भगवान से प्रार्थना करें, भगवान सब देते हैं। किसी भी इस प्रकार के ढोंगी के चक्कर में ना आए।
किसी भी तांत्रिक के चक्कर में ना आए। आज तक जो खुद का नहीं कर सकते वो आपका क्या करेंगे। तो कृपया मेरा सभी से ही निवेदन, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि गणपति विसर्जन के समय भी हम यही करते हैं, तरह तरह के गणपति बनाते हैं। खैर उनको तो थोड़ा सा मजाकिया बना देते हैं, बहुत अपमान होता है। फिर उन्हें जिस तरीके से विसर्जन करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ले जाकर के धक्का देते हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है, और बहुत वो भी बहुत गलत है। तो यदि आप भी इस प्रकार का गणपति जी को बिठाते हैं, उन्हें भी ऐसे ही विसर्जन कीजिए, और अपने जो हमारे त्योहार हैं, पवित्र त्योहार हैं, उनकी इज्जत जो है वो बनाए रखिए, उनकी मर्यादा, उनकी शान जो है वो बनाए रखिए। क्योंकि कोई भी भगवान हमें इस प्रकार से नहीं कहता है कि आप जोखिम उठा करके आप नदियों को जो है वो तहस नहस कर दें, भगवान को मनाने के लिए हम इतना परेशान हो जाएं। आप एक फूल में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फूलों की जरूरत है। मैं तो समझिए कि फूलों को पेड़ पौधों पे लगे रहेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। पेड़ पौधों में फूल लगे रहेंगे तो वो भी एक किस्म की पूजा ही हो जाएगी। चलो वो तो अलग बात है। दूसरी बात मैं ये करूंगी कि मंदिर में जाकर के धूप दीप करते हैं, कभी ये नहीं सोचते हम कि मंदिर में लोग बैठे हैं, सारी की सारी अगरबत्तियां एकदम सुलगा देंगे और वहां पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुलसी के पौधे के नीचे हम दीपक लगाते हैं, कभी नहीं सोचते 20 लोग यदि मंदिर आते हैं, 20 लोग ही मंदिर के तुलसी में यदि दीपक लगाते हैं तो तुलसी एकदम से झुलस जाती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। मैंने यहाँ तक देखा कि पीपल खत्म हो गए, बहुत से जो बिल्व पत्र जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि इतना ज्यादा पानी दे दिया जाता है। तो कृपया इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि व्रत के दौरान थोड़ा सा खान पीन का भी ध्यान रखें। व्रत तो हम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे दिनों की अपेक्षा ज्यादा खा जाते हैं, और उसमें भी फलाहार लें तो, लेकिन तला हुआ बिल्कुल ना लें। क्योंकि व्रत तो आप कीजिए, लेकिन यदि आप तला हुआ खा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो खतरनाक हो रहा है आपके स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य से बड़ा कोई साधन नहीं है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तो आप भगवान जी को साधना जो है आराम से कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें, और किसी भी प्रकार के मंत्र जो आप जाप करते हैं बहुत अच्छा है, आप देखा देखी पूजा ना करें, आप मंत्रों का शुद्ध जाप करें। नहीं तो आप हिंदी में आप मंत्रों को बोल सकते हैं। जगरातों में आप देखें तो भगवान की जो दुर्दशा होती है, यदि आप किसी भी जगराते में इस प्रकार की झांकियां देखते हैं तो आप उन्हें रोकिए। मुझे लगता है बहुत चलन हो गया है हिमाचल में, तो बहुत सब जगह ही है। हिमाचल में मैं देखती हूँ जगरातों में हर चीज में जो भी है बहुत भगवान की और सुदामा जी की बहुत बुरी तरीके से एक खिल्ली उड़ाई जाती है, अजीब गरीब तरीके से। तो मैं विरोध करती हूँ इस बात का, मैंने किया भी है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी विरोध करें यदि ऐसा। क्योंकि सुदामा जी भगवान जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, गरीब थे जरूर, लेकिन वो दरिद्र नहीं थे, बहुत ही संतुष्ट ब्राह्मण थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की अपने मनोरंजन के लिए, जब हम लोगों को जगराते में अपने मनोरंजन के लिए इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो बहुत ही गलत मैसेज जो है वो दुनिया में जाता है। तो कृपया इस प्रकार की बातों से बचें। सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो आगे निकल गए हो कुछ तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का टाइम है, मुझे लगता है कि सभी व्यस्त होंगे। उसके बाद अपने देवी देवताओं का कोई भी प्रकार का मजाक जो है हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का। दूसरों के धर्म में भी आप मजाक ना करें। और अब हमारे हिंदू धर्म में तो जगह जगह हो रहा है, फिल्मों में देखो तो आप अभी गंदे गंदे गाने आ रहे हैं, डबल मीनिंग के गाने आ रहे हैं जिसमें कि डबल मीनिंग है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आप नकारें, दुत्कारें, अपने बच्चों को ऐसी परिस्थिति से बचाएं जहां पर बच्चे जो हैं वो गलत देख रहे हैं भगवान का। मैं देखती हूँ कि टीवी में ऐसे ऐसे अब नए नए कलाकार आ गए, उन्होंने अपने गाने निकाल दिए और भगवान को ऐसे चित्रित किया गया है वहां पर, राधा कृष्ण को, कि देखने में बुरा सा लगता है। क्या हमारे भगवान जो वैसे हैं? और बच्चों पे, छोटे बच्चों पे इसका, छोटे क्या बड़े बच्चों, जब तक वो अच्छे से नहीं जानेंगे, उनके पास समय भी नहीं है इतनी कथा सुनने का या इस प्रकार से इतना गहरे में जाने का। तो मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है यदि हम कृष्ण भगवान और राधा जी को इस प्रकार से चित्रित करेंगे, या किसी को भी, शिव पार्वती का भी मैं कई बार देखती हूँ ऐसे चित्रित करते हैं। तो आप उनको बिल्कुल नकारिए, गलत गानों का आप विरोध करिए। सबको मिलजुल करके आगे आना होगा, तभी मुझे लगता है हमारी जो पूजा पाठ जो है हमारा सफल होगा। बस हमने 7 दिन के लिए माता के 9 दिन के लिए माता के नवरात्रे कर लिए, और फिर वैसा ही व्यवहार, खान पान में शुद्धता जो है मुझे लगता है हमेशा से ही होनी चाहिए। यदि हम हमेशा से शुद्ध
खान पान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। और आज के समय में स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही जरूरी है। यही कुछ बातें हैं जो कि नवरात्रि मनाने का अर्थ भी यही है कि आपका परिवर्तन जो है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, आप खान पान जो है थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, फलाहार कीजिए। लेकिन अब क्या हो गया कि नहीं, कुट्टू का आटा है, हम तल के पूरियां बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आप अच्छा खाएं, फलाहार खाएं। और बहुत सी बातें जो मैं कहना चाह रही थी अभी ध्यान में नहीं आ रहा। यही है कि आप विशेष तौर पर अपने देवी देवताओं का अपमान न करते हुए सम्मानजनक उनको तरीके से उनको अपने घरों में स्थान दें। बाहर भी किसी भी प्रकार की आप यदि देखते हैं कि हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है, कोई बहुरूपिया है जो कि हाथ में कटोरा लेकर के शिव जी बने हुए हैं और कटोरा लेके मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। उन्हें बोलिए कि आप इस रूप को उतारिए, उसके बाद आपकी जो जरूरत है आप हम पूरा करेंगे, लेकिन इस रूप में आप कभी भी, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को दान ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत सी ऐसी बातें, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। कंजक पूजन की बात आती है, अपने घर में तो हमें लगता है कि नहीं, कंजक नहीं होनी चाहिए, लड़कियां अच्छी नहीं है, ऐसा भाव भी रहा है पहले पहले। अब तो खैर नहीं है, अब तो बहुत लोग बदल गए हैं। और जबरदस्ती एक ही दिन कंजक करते हैं। जबरदस्ती आप किसी को कंजक ना बिठाएं, उनका पेट भरा हुआ है, खिलाने से कोई फायदा नहीं है, उनकी जरूरत की वस्तुएं दीजिए। मुझे तो लगता है कि एक ही बच्ची को आप, जरूरतमंद बच्ची को आप पढ़ने की सामग्री दे दें, उसका कुछ पढ़ने का खर्च दे दें, उसको स्कूल बैग ले दें, उसको यदि वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र लेके दें। इसमें ये भी ना सोचें कि वो किस कास्ट से है, ये बहुत गलत बात है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ब्राह्मण की, ऐसा नहीं है। किसी कंजक मतलब किसी भी, कहीं से भी हो, किसी भी वर्ण से हो, वो कंजक है, वो माता का रूप है। जरूरतमंद बच्ची है, गरीब है, आप उसका कुछ भी ना देखें, आप उसको जरूरत को पूरा कर देंगे, माता रानी खुश हो जाएगी। यदि किसी लड़की जो है शादी में उसका खर्चा नहीं माँ बाप कर रहे हैं, वहां पर यदि आप थोड़ा सा भी धन दे देंगे, वो ही कंजक मनाना ही हो जाएगा, मेरा ऐसा विचार है। और यदि सब लोग एक ही दिन में कंजकों को ठूस ठूस के पूरी और प्रसाद खिलाएंगे और नेक्स्ट डे से नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ज्यादा बच्चियां या माता रानी खुश नहीं होगी। क्योंकि बच्चों को भी आजकल लगता है कि नहीं बहुत खा लिया, हमें तो पैसे दे दीजिए और चलते बनते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें सोचनी होगी, हमें अपने खुद से अपने भगवान को, अपने नियमों को जो बिगड़ चुके हैं, विकृत हो चुके हैं बहुत समय से, उनको सुधारना होगा। क्योंकि हम अब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें उसी लकीर के फकीर नहीं बनना है। दूसरी बात, मंदिरों में हम जाते हैं, उल्टा हम वहां गंदगी फैला देते हैं। मुझे लगता है देवालयों में जाएं तो सबसे अच्छा वही है कि आप भले ही पूजा ना करें, आप वहां पर सफाई कर दीजिए। एक समय के लिए आप यदि सफाई कर देंगे तो वहां का जो कर्मचारी है, जो पंडित लोग हैं, जो साफ सुथरा रखते हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी, मन से आपको दुआएं देंगे। दूसरा, कीर्तन भजन होता है। कीर्तन भजन के बाद जो मंडली वहां कीर्तन भजन करके जाती है, वो खूब गंदगी खा के प्रसाद वहीं पर डोना, वहीं गिलास, वहीं फूल, वहीं सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो आपकी पूरी ड्यूटी बनती है कि मंदिर से जब निकलें तो पूरी तरह से आप साफ सफाई करके वहां से निकलें, क्योंकि वो कचरा जो है हमारे द्वारा फैलाया गया है। और कोई भी डबल मीनिंग गाने जो हैं, भद्दा नाच जो है मंदिरों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माँ के नवरात्रे हैं, भक्ति के दिन है। वैसे भी मंदिर जो है वो भक्ति के ही है, वहां पर इस प्रकार के बेहुदा डांस करके, राधा कृष्ण बन के अजीबोगरीब आप अपना मनोरंजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई कीर्तन नहीं हुआ, ये तो फिर एक मनोरंजन का साधन हो गया। बिल्कुल परमजीत कौर जी बोली हैं, बिल्कुल सही दी। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया परमजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कुछ बातें थी जो मैं कहना चाह रही थी। अगर आपके वो मैं एक बात और बताने लगी थी कि अभी बसोड़ा का पर्व हुआ था, कुछ समय पहले शायद मैंने वो एक पोस्ट भी डाली है, जहां पर की मीठी रोटी जो हम बनाते हैं और फिर वो ठंडी होने पे बाद में माता शीतला माता को चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं मेरी उस पोस्ट में कि एक दुनिया आकर के बस दिखावे के लिए वहां पर वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सब आकर के ढेर लगा हुआ है। और उसके बाद एक व्यक्ति जो है वो चप्पलों जूतों के समेत उन ढेर के ऊपर जो है वो चढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि क्या शीतला माता इससे खुश होगी? बिल्कुल नहीं होगी, मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होगी। कब समझेंगे हम लोग? यही हम लकीर के फकीर बने हैं कि हमने बस अपना ड्यूटी करनी है बस। और यही वर्मा जी भी कह रहे हैं कि
ये हमारा वैज्ञानिक है सारा, फिर हमने इसको विकृत कर दिया, बस इसको नाम मात्र के लिए बस हमने ये काम करना है, भाव से नहीं करना है, हमने सिर्फ क्रिया करनी है, दिखावे के लिए करना है। और यही बातें हैं कि फिर हमारे धर्म में ये विकृतियां जो है वो आती चली गई और फिर जुड़ता चला गया। तो मैं चाहूंगी कि आप किसी भी मंदिर में जाएं, बहुत साफ सुथरा सफाई से रहें। यहाँ वहां गंदगी पड़ी है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वहां साफ सुथरा रखें। विसर्जन जो है वो नदियों में ना करें, पानी को बचाएं। कोई पाप नहीं लगेगा यदि आप नदियों में न डाल करके उसको जो है वो किसी खड्डा करके उसमें खोद करके रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। सुषमा शर्मा जी, जय श्री कृष्णा, जय माता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट हो गए आप और मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग माता की भक्ति में है और माता रानी जो है वो सबको अपनी कृपा बनाए रखे, अपनी भक्ति दे, सच्ची भक्ति दे, दिखावे की भक्ति ना दे, हम किसी का दिल ना दुखाएं। मुझे लगता है कि यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं, कुछ बुरा बोल देते हैं, तो हमारे जो पूजा पाठ जो है वो मुझे लगता है कि वो किसी फायदे का नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि सभी आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटें, क्योंकि ये प्रेम का पर्व है, ये आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है। तो क्रिया को ना करके हम भाव से करें। अरविंद जिंटा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भारतीय जर्नलिस्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हरदीप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। और मंजू ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कीमती समय आपने निकाला। शायद मैं अपने जो मकसद के लिए बोलने के लिए आई थी मैं उससे अच्छे से पूरा भी नहीं कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। माँ आपकी सबकी मुरादें जो है पूरी करे। हमारे देश में क्या पूरे संसार में प्रेम हो, शांति हो, अमन हो, मैं यही चाहती हूँ। किसी का किसी से बैर भाव ना हो, यही तो माँ सिखाती है। माँ का मतलब माँ सबकी है, वो हर मजहब की माँ होती है, हर किसी की माँ है। मुझे लगता है किसी से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी से हमें कोई बैर विरोध नहीं होना चाहिए। इन्हीं कुछ बातों के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए और अपनी स्नेह जो है बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से मिलूंगी किसी और मुद्दे के साथ। आप जो हैं कोई बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि मैं किस मुद्दे पर आगे बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी।